अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की हिफाजत में होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। आज आपकी बहन आपके लिए लाई है एक ऐसी रेसिपी जो आप झटपट बनाकर फारूक हो सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। साफ़ सुथरा सा एक हमने बाउल लेना है और आधी छोटी प्याली हमने इसके अंदर डालनी है दही। अच्छे तरीके से फेंट लें। इसके बाद हमें चाहिए प्याज बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 चम्मच हम इसके अंदर वो डाल देंगे। हरी मिर्च चाहिए हमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमारे पास हैं स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा है हमारे पास आधा छोटा चम्मच और ये सूखा धनिया आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 कप हमारे पास बेसन है। बेसन को अच्छे तरीके से आपने छान लेना है और भले साफ़ सुथरा भी हो बेसन, दुकान से आप लेके आएँ तो उसके बाद भी आपने तसल्ली करनी है, इसको छानना ज़रूर है। ठीक है जी। चम्मच हमने इसके अंदर डालना है ऑयल। ऑयल हो, घी हो, आपके पास जो कुछ भी आप वो डाल दें। तो ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए पानी। पानी हम इसके अंदर पहले 1 कप डालेंगे और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें हम आधा कप पानी और शामिल करेंगे और इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने और जो हमारे स्पाइसेस हैं सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी तरीके से हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है जी, ये तैयार है। अब हम इसको पकाएंगे। तो जी साफ़ सुथरा सा बर्तन हमने रखा है चूल्हे पे और ये जो हमने ये मिक्सचर बनाया था इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर डालते जाना। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे और हमारा मकसद ये है कि हमने इसको पका पका के बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। डो की शक्ल में हमने इसको तैयार कर लेना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है इसका और सारे मज़ेदार से मसाले जो हमने इसमें डाले हुए हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे। तकरीबन हम इसे ऐसे 8 से 10 मिनट के लिए चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना, बिल्कुल भी जमना शुरू ना हो। 8 से 10 मिनट इसको पकाते हैं, फिर देखते हैं इसको और कितना पकाना है हमें। देखें आप, ये देख रहे हैं कैसे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसको हमने डो की शक्ल में तैयार कर लेना है, लेकिन चम्मच ऐसे ही हम मिलाते जाएंगे मुसलसल इसमें ताकि गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल सॉफ्ट हमारी डो तैयार हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह ये और गाढ़ा हो चुका है। इसी तरीके से हमने चम्मच हिलाते जाना है और इतनी देर इसको पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये थोड़ा हमें नरम महसूस हो रहा है, थोड़ा और ये गाढ़ा हो जाएगा, सख्त सी इसकी एक डो हो जाएगी तैयार, फिर हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये देखें जी डो की शक्ल में अब ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। अलग से बर्तन में हमने ऑयल लगा के उसको अच्छे से फैला दिया है, ग्रीस कर दिया है बर्तन को और अब हम इसमें गर्म करके निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसको निकाल के सेट कर लेना है और थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट रखने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। खूबसूरत से इसकी शेप तैयार हो इसलिए हमने इसको चौरस बना लिया है। एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई लेके हमने चूल्हे पे रख देनी है और इसमें तकरीबन हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो हमारे पास 2 अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए। अगर आप बारीक चॉप किए हुए प्याज ना हो, आप बारीक ना काट सकें तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसका पेस्ट बना के आप वो इसमें शामिल कर दें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। डालेंगे ये 2 टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने मसाले की मज़ेदार सी भुनाई कर ली है। ये देखें इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे वही मसाले जो हमने पहले शामिल किए हैं। मिसालों में 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमारे पास है सूखा धनिया पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। आधी प्याली हमारे पास दही है, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। डालने के बाद हमने इतनी देर इसकी भुनाई की है कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो हम इसमें 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्चें कटी हुई
और 1 कप पानी शामिल कर देंगे। ये अच्छे तरीके से जम चुका है। अब मैं इसमें निशान लगा लूँगी। इतने इतने हमें इसमें निशान लगाने हैं। ये देखें, ऐसे बराबर, ये इस तरह हमें चौरस टिक्कियाँ बनानी है इसकी। कई जगह पे इसको बड़ियाँ भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको खंडियाँ कहते हैं। तो आपके इलाके में क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, अब हमने ऐसे कट लगा लिए हैं। ये देखिए, इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद छोड़ देंगे और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। एक फ्राई पैन में हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला, उसको गर्म कर लिया है। और अब जो हमने ये स्लाइसेस बना के रखे थे, हमने इसको इसमें आराम आराम से डाल देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। डार्क नहीं करना बहुत ज़्यादा, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है बस। ये देखें जी, हमने ये सारी फ्राई करके निकाल ली हैं। कितना ज़बरदस्त है इस पर कलर आया है, बिल्कुल भी नहीं टूटी और ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब दूसरी साइड पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये ग्रेवी जिसमें कि हमने 1 कप जितना पानी डाला था, इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। शोरबा नहीं बनाना, हमने इसका ग्रेवी ही बनानी है और थोड़ी सी पतली हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ठीक है, जैसे ये हल्का पकने पे आ जाए तो इसमें हम अपनी वो बड़ियाँ जो तैयार की हुई हैं, खंडियाँ बड़ियाँ, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये अब बड़ियाँ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सारी की सारी, नहायत एहतियात और नरम हाथ से। इसको फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद भी इसका लुक भी ज़बरदस्त हो गया और ये और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, अब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये देखें जी, चूल्हा ऑफ करके हमने इसको उतार लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखें जी, ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। हमारी बड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए, अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।